सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवन टॉनिक। चंडीगढ़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सीएम ने जी राम जी को लेकर रखी अपनी बात। कहा, विपक्ष को मनरेगा में सुधार से है तकलीफ। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने बैठक के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मनरेगा संग्राम को लेकर हुई चर्चा। 10 जनवरी से 25 जनवरी तक कांग्रेस चलाएगी अभियान। फरीदाबाद गैंगरेप मामले में पीड़िता की बहन का गंभीर आरोप। कहा, निजी अस्पताल की एम्बुलेंस में हुआ बलात्कार, पुलिस बता रही वैन। आरोपियों और अस्पताल प्रशासन को बचाने की कोशिश। और फरीदाबाद में पंचायत चुनाव को लेकर खूनी संघर्ष। गांव में रंजिश के चलते 2 गुटों में हुई गोलीबारी। फायरिंग में 2 लोग घायल। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खास खबर में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। हरियाणा में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है, जिससे आम जनजीवन के साथ साथ खेती पर भी सीधा असर पड़ रहा है। बीते कुछ दिनों से सुबह और देर शाम घनी धुंध छाई रहने की वजह से विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम हो गई है। ऐसे में सड़कों पर चल रहे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की ठंड की वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ठंड से बचाव के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही है। मौसम को लेकर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर डागर का कहना है कि प्रदेश में धुंध का सिलसिला अभी कुछ समय तक जारी रह सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि तापमान में फिलहाल किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है। ऐसे में कुछ इलाकों में गहरी धुंध छाई रह सकती है, जिससे खास तौर पर सुबह के समय हालात ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। बीते 3 दिनों से धूप कम निकलने की वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है और जिससे ठंड का असर और ज्यादा महसूस किया गया है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। ऐसे में आपको बता दें, बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है और ऐसे में ठंड और धुंध का ये दौर जो है वो अभी जारी रह सकता है। खेती की बात करें तो देखिए, धुंध का असर फसलों पर भी अलग अलग देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ गेहूं की फसल को धुंध से फायदा हो सकता है, तो वहीं सब्जियों की फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है, जिस वजह से किसान जरूर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसको देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि सब्जियों की फसलों में हल्की सिंचाई करें ताकि पाले और ठंड के असर से ज्यादा उसका प्रभाव न पड़े और फसल को बचाया जा सके। कुल मिलाकर प्रदेश में ठंड और धुंध फिलहाल लोगों और किसानों दोनों के लिए चुनौती बनी हुई है। इसके साथ ही मौसम को देखते हुए सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। फिलहाल अब इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भी अलग अलग जुड़ेंगे, तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां लगातार ठंड की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है, जिस वजह से वाहनों की जो रफ्तार है वो थम चुकी है। वाहन धीरे धीरे चल रहे हैं। सुबह शाम की ठंड की वजह से लोग लगातार परेशान हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो है चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी की गई हैं। जगह जगह अलाव भी जलाया गया है। रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। और देखिए, कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि लगातार जो नेता हैं वो भी दौरा कर रहे हैं, जाकर रैन बसेरा को भी चेक कर रहे हैं कि सारी जो व्यवस्थाएं हैं सबके लिए समुचित रूप से की गई है या नहीं। इसके लिए लगातार व्यवस्थाएं की जा रही है। और देखिए, धुंध और की वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं। और इसके साथ ही साथ अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। चलिए लिए चलते आपको पलवल, जहां से पलवल से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इंद्र से विजय कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, सबसे पहले आपके पास आऊंगी जहां आपकी मौजूदगी है, वहां फिलहाल ठंड की क्या स्थिति है? अगर हम ठंड को लेकर बात करते हैं, स्वाभाविक है कि ठंड पूरे प्रदेश में इस समय पूरे प्रचंड रूप अपना धारण किए हुए हैं और लगातार जो लोग हैं इस ठंड से कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये ठंड इतनी प्रचंड रूप ले चुकी है
कि लोगों को इस समय घरों में रहना भी अब जरूरी हो गया है। और जो व्यापारी हैं उनके लिए तो व्यापार दिन पर दिन कम होता चला जा रहा है। मजबूरी में लोग जो रोजाना की जरूरतमंद का सामान है उसको लेने के लिए तो बाजारों में आ रहे हैं, अन्यथा वैसे कोई बाजारों में भीड़ भी नहीं देखी जा रही है। तो अगर ठंड की अगर बात कर लेते हैं सपना, तो ठंड जो है मौसम विभाग का कहना है कि आगामी यानी कि ये जनवरी का महीना पूरी तरह से लोगों को ठंड पूरी तरह से सताएगी। और ये स्वाभाविक है कि जब प्रचंड ठंड अपना रूप धारण कर लेती है तो उसका असर भी मानव के शरीर पर जरूर देखा जा सकता है। तो उसको लेकर अब जो ठंड है ये इस महीने तो पूरे रहेगी, क्योंकि जो मौसम में अगर हमने बदलाव देखा है उसमें एक महीने में पूरा मौसम का बदलाव देखा जा रहा है। पीछे से कई सालों में लगातार अब ऋतु परिवर्तनों में भी देखा गया और मौसम में हर महीने का बदलाव देखा जा रहा है। तो ठंड जो दिसंबर माह में जब कोहरा शुरू हुआ है, यानी कि कोहरा भी है, प्रदूषण भी है और ठंड की मार भी है, तीनों की मार जो है वो इंसान को अब कई दिन तक झेलना ही पड़ेगा और इसका नुकसान काफी हो सकता है। इसके साथ साथ अपना लोगों में एक जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जो लगातार जो कोहरा बढ़ रहा है, कोहरे के कारण विजिबिलिटी जो है कहीं कहीं तो 50 मीटर है और कहीं कहीं विजिबिलिटी तो 0 के बराबर दिखाई दे रही है। लोगों को दिखना भी बंद हो चुका है, लोग वाहन सड़कों पर नहीं चला पा रहे हैं। उसका सीधा जो सामने आ रहा है वो कोहरा हो रहा है। कोहरे की वजह से स्थिति काफी खराब है। अगर हम हिमाचल और कश्मीर से सटे हुए जो प्रदेश है, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, अगर इन प्रदेशों की बात करते हैं तो चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। लोगों की जो आवाजाही है उसकी स्थिति बिल्कुल 0 हो चुकी है। लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा, वाहन चल नहीं पा रहे हैं, टू व्हीलरों को बहुत मजबूरी है से निकलना पड़ रहा है। और एक सबसे अच्छी बात तो हरियाणा प्रदेश के लिए है कि बच्चों की इस समय जो सर्दियों की जो छुट्टियां होती है 15 दिन की, वो बिल्कुल चल रही है और अभिभावक जो है सपना वो काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी कड़कड़ाती ठंड में जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, सुबह उठने की बहुत दिक्कत होती है कि बच्चा अगर गर्म वस्त्रों से बाहर निकलता है तो बच्चे को निकलने में काफी टाइम लगता है। तो अभिभावक बड़े परेशान दिखते थे, लेकिन अब जो 15 दिन की जो छुट्टी हरियाणा प्रदेश में चल रही है उससे अभिभावक और बच्चे तो कहीं घर पे नजर आ रहे हैं, लेकिन जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इस कड़कड़ाती यानी कि जो ठंड है तो उसका असर जरूर देखा जा रहा है। अस्पतालों की अगर हम बात करें तो अस्पतालों में ऐसे बुजुर्ग लोगों की जो हृदय के मरीज हैं, अस्थमा के मरीज हैं, सांस लेने में दिक्कत है, उनकी ओपीडी की संख्या लगातार सामान्य अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों में निरंतर बढ़ती चली जा रही है। तो सपना ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। अगर ये ठंड इसी तरह से प्रचंड रूप धारण करके रहेगी तो स्वाभाविक है बच्चों पर और बुजुर्गों पर इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। लेकिन किसान इस समय काफी खुश नजर आ रहा है, क्योंकि किसान हमारे प्रदेश का अन्नदाता है, भारत देश का भी अन्नदाता है और किसान के बिना तो हम तो बिल्कुल अधूरे हैं। लेकिन ऐसा मौसम किसानों के लिए, फसल के लिए बहुत जरूरी है, तो वो किसान काफी खुश नजर आ रहा है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आगामी कुछ दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन जो बर्फ लगातार पहाड़ों पर गिर रही है, तमाम जो लोग घूमने के शौक के रखते हैं, जो काफी लोगों को दूसरे प्रदेशों में जाकर घूमने के शौक है, खास करके कुदरत के नजारे का। ठीक है, फरीदाबाद से मोनू भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोनू, आपके पास आऊंगी, उससे पहले विजय आपके पास आऊंगी। अभी जहां आपकी मौजूदगी है वहां ठंड की क्या स्थिति है? लोग किस तरह से ठंड से बचने के उपाय कर रहे हैं? विजय आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, कुछ तकनीकी समस्या है, आपके पास लौटती हूँ। मोनू, आपके पास आऊंगी। अभी आपकी जहां मौजूदगी है फिलहाल वहां क्या कुछ स्थिति है? लोग किस तरीके से ठंड से बचाव के तरीके अपना रहे हैं? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? मौसम विभाग की बात कर ले तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ सावधानियां बरतने के लिए कही जा रही हैं? मोनू, सपना, अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद जो है जिस तरीके से सर्दी जो है वो पड़ रही है और कहीं ना कहीं सर्दी का जो सितम है वो लोगों को अब सताता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से लगातार सर्दियां बढ़ रही हैं तो फरीदाबाद में भी काफी असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आम जन में सफर यहाँ पर आम जन में जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से सबसे ज्यादा देखा जाए तो सपना व्यापारियों की बात की जाए तो व्यापारियों में काफी जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि मार्केट बाजार की बात की जाए तो मार्केट बाजार सूनी पड़ी है, क्योंकि सर्दी ज्यादा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और जो जिस तरीके से ठंडे वस्त्र जो हल्के वस्त्र होते हैं उनको यहाँ पर लोग खरीदते हुए नजर नहीं आ रहे। क्योंकि एक तरफ बात की जाए तो जिस तरीके से शादियां जो है साए जो है वो कहीं ना कहीं कम है
उसके चलते देखा जाए तो दूसरा सर्दियां इतनी है कि मार्केट में जो है वो भीड़ देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि जिस तरीके से अगर मौसम संतुलन होता है तो काफी भीड़ जो है फरीदाबाद और बल्लभगढ़ शहर में जो है वो जनता की देखने को मिलती है। व्यापारी बिल्कुल यहाँ पर खुश होता हुआ नजर आता है। लेकिन इस बार बात की जाए तो कहीं ना कहीं सर्दी के चलते सपना बाजार बिल्कुल ठंडे पड़े हैं, व्यापारी खाली बैठे हैं, ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं कि कब ग्राहक आए और कब उनकी दुकानदारी की बावनी हो। तो इसको लेकर के पूरी क्योंकि इसका असर कहीं ना कहीं ठंड से देखा जा रहा है, क्योंकि ठंड लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं बात की जाए तो मौसम विभाग को लेकर के मौसम विभाग पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट जो है वो यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए क्योंकि सर्दी बढ़ने के और आसार जो है मौसम विभाग ने बताए अभी, क्योंकि बात की जाए तो बरसात को लेकर के अभी कोई जो है घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो सर्दी और काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसको लेकर के संकेत जरूर यहाँ पर मौसम विभाग ने दे दिए गए। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो सरकार की तरफ से सपना सरकार की तरफ से एक आदेश का जो पालन है वो जरूर यहाँ पर हो गया, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों की छुट्टियां जो है वो यहाँ पर कर दी गई है तो कहीं ना कहीं बच्चों के जो अभिभावक है वो यहाँ पर संतुष्ट जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर जिस तरीके से सर्दियां यहाँ पर बढ़ रही है और अगर बच्चों के स्कूल खुले होते तो बच्चों को काफी सर्दी का और इस सर्दी के सितम का सामना करना पड़ता। लेकिन अब अभिभावक से साथ लेकर के और बच्चे तक कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे, क्योंकि एक तरफ छुट्टियां हैं तो दूसरी तरफ सर्दियों का जो आनंद जो कहीं ना कहीं बच्चे घर में रह करके सर्दी का आनंद जो है वो यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे थे। इस तरीके की चीजें जरूर यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन इसकी बात की जाए तो सपना साथ साथ जो रैन बसेरों की बात की जाए तो रैन बसेरे पूरी तरीके से फरीदाबाद में मुस्तैद यहाँ पर जो है वो सुचारू रूप से चालू कर दी गई, क्योंकि दिसंबर के महीने में जो है वो चालू कर दिए गए थे। और अब जिस तरीके से देखा जाए तो यात्री और कहीं ना कहीं जो जिसके सिर पर छत नहीं है वो अब रैन बसेरे का सहारा ले सकता है, क्योंकि रैन बसेरे में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो सरकार की तरफ से और कहीं ना कहीं नगर निगम की तरफ से पूरी तरीके से व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। चाहे वो गर्म कपड़ों की बात हो, चाहे वो हीटर की बात हो, तो तमाम तरीके की कहीं ना कहीं जो 3 शिफ्टों में जो है वो रैन बसेरा यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है और 24 घंटे यहाँ पर रैन बसेरा खुला रहता है। और स्टाफ की बात की जाए तो 3 शिफ्ट में यहाँ पर लगातार ड्यूटी करते हुए नजर आ रहे हैं। और वही बात की जाए तो नगर निगम के जो फरीदाबाद के कमिश्नर है वो भी लगातार यहाँ पर रैन बसेरों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार रैन बसेरों में किसी तरीके की यात्री को या फिर जिसके घर पर गरीब के सिर पर छत नहीं है उसको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से नगर निगम से लेकर के और सरकार मुस्तैद यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। भाई बात की जाए तो कहीं ना कहीं रोडवेज हरियाणा रोडवेज की तरफ से भी एडवाइजरी यहाँ पर दी जाती है, क्योंकि जो सफर यात्री करते हैं सपना उनको भी लगातार यहाँ पर एडवाइजरी दी जाती है कि अगर वो सफर बस के अंदर सफर कर रहे हैं तो वो अपना गर्म कपड़ा सर पर बांधे, गर्म कपड़ा ओढ़ कर रखे, ताकि जो बस में हवा चलती है वो लोगों को बीमार ना कर पाए। ठीक है, लेकर के आपके पास विजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय भी आपकी जहां मौजूदगी है, टेम्परेचर कितना है, किस तरह से लोग ठंड से बचने का उपाय कर रहे हैं? जी देखिए, यदि इंद्री की बात करें तो मौसम जो है लगातार जो है ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है और कल 2 लिखी थी लेकिन आज भी 2 का कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लगातार जो है ठंड का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो है जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि ठंड की वजह से जो बाजार है वो बिल्कुल ठंडे पड़े हैं। जो खरीदारी है वो ना के बराबर हो रही है, जिसको ज्यादा जरूरत है वही बाजार में आ रहा है। और यदि बात करें तो इस ठंड का सीधा असर जो है किसानों को जो है फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गेहूं की जो फसल है उसके लिए बहुत किफायती है ठंड, क्योंकि इस समय जो है हमारी जो गेहूं की फसल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गेहूं की फसल भी है, किस प्रकार से इसमें टुटाव होता हुआ नजर आ रहा है। यह ठंड का असर है, क्योंकि गेहूं के लिए ठंड बहुत अति आवश्यक है और यदि ठंड पड़ेगी तो गेहूं का उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन यदि ज्यादा ठंड पड़ती रही तो उसका कहीं ना कहीं जो सब्जी की फसल है उस पर उसका प्रतिकूल असर देखने को मिलता है, चाहे वो पालक की सब्जी है या टमाटर की जो सब्जी है वो कहीं ना कहीं पाले में जो है वो खराब हो जाती है। लेकिन गेहूं या अन्य फसलों पर इसका जो है किसानों को जो है भरपूर फायदा इसको मिल रहा है। और यदि रैन बसेरों की बात करें तो इंद्री में एक रैन बसेरा जो है नगर पालिका में बनाया गया है, वहां पर इसकी व्यवस्था की गई है, तमाम व्यवस्था की गई है और कर्मचारियों को भी प्रशासन की ओर से सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है खुले आसमान में ना सोए। यदि रात के समय कोई भी इस तरह का व्यक्ति कहीं पर भी सोता हुआ दिखाई दे तो उसको तुरंत ही रैन बसेरे में जाए, क्योंकि रैन बसेरे में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई है।
और एक बात और बताना चाहूंगा कि इस समय जो है जो स्कूलों की छुट्टियां जो हो चुकी है, बच्चे जो है अपने घरों में रहे और घर पर बैठ करके ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन लोग कहीं ना कहीं ठंड से बचाव के लिए कहीं आग का सहारा लिया जा रहा है तो कहीं हीटर का सहारा ले रहा है, अपने घरों में जो है दुबकने को मजबूर हो गए हैं। लगातार ठंड जो है बढ़ती जा रही है। यदि रात के टेम्परेचर की बात करें तो 4 डिग्री तक रात का टेम्परेचर और दिन का जो टेम्परेचर है वह 14, 15 और 16 से ऊपर नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना इसमें करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जब शाम का समय होता है तो उसमें जो है कोहरा छा जाता है और कोहरे में जो है वाहन चालकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रशासन की ओर से ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यदि जरूरत हो, ज्यादा जरूरी हो तभी वह घरों से बाहर निकले और अपने वाहन की जो है जब कोहरा अधिक हो तो पार्किंग लाइट अवश्य लगा कर रखे, लो बीम अपनी लाइटों का रखे, ताकि आगे पीछे जो वाहन चल रहे हैं उनको भी पता लगे कि आगे कोई वाहन जा रहा है। और यदि आप कहीं पर भी अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं, चाहे बड़ा वाहन है चाहे छोटा वाहन है, तो उसकी पार्किंग लाइट अवश्य जगा करके रखे, ताकि पीछे से आगे के आने वाले वाहन को ये पता लगे कोई तीन लगा दे वाहन खड़ा है। क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि साइड में जब वाहन खड़ा कर देते हैं तो पार्किंग लाइट नहीं जगाते, जिसकी वजह से पीछे आने वाला वाहन उसे टकरा जाता है और बड़ी घटनाएं भी हो जाती है। ऐसा देखने को भी मिला है। खास करके जो जीटी रोड है, जो NH-44 है, इस पर भारी इस प्रकार की दुर्घटनाएं देखने को मिलती है, क्योंकि एक के पीछे एक वाहन चलता रहता है और यदि अगला वाहन किसी गाड़ी से टकरा जाता है तो पिछले वाहन की से गिर जाता है। प्रशासन ने कहा है कि अपनी जो है गति की, जो वाहन की गति है, उसको भी आप निरंतर रखें, 40 से अधिक ना चलाए, ताकि समय रहते आप उस गाड़ी को आप कंट्रोल कर सकें। और इस प्रकार की जो है स्वास्थ्य विभाग की यदि बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। यह एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जो बुजुर्ग लोग हैं और जो बच्चे हैं उनको घरों से बाहर न निकाले, वो घरों में ही रखें उनको। यदि ये ठंड लग जाती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और ठंडे पानी का प्रयोग न करें कि गर्म पानी का भी पीने में प्रयोग करें। इस प्रकार की एडवाइजरी जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जारी की गई है। जी ठीक है प्रवीण, आपके पास आऊंगी। धूप की वजह से कोई हादसा या फिर ट्रैफिक पे किसी तरह की बाधा, किसी तरह की रुकावट की ऐसी कोई खबर सामने आ रही है? यातायात आवागमन की क्या स्थिति है? सपना, अगर पलवल जिले को लेकर अगर बात करते हैं यातायात को लेकर, सबसे ज्यादा तो यातायात का सुचारू रूप से होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस समय धुंध का काफी ज्यादा प्रकोप देखा जा रहा है। अगर यातायात की बात करें तो यातायात जो ट्रैफिक विभाग है वो पहले से पिछले कोहरे से पहले ही लगातार लोगों को जागरूक किया है। जो वाहनों को रोक रोक कर उनकी गाड़ियों पर कहने के जिनकी गाड़ी की बैकलाइट खराब है उनको जागरूक किया जा रहा है कि आप अपनी गाड़ियां और के साथ साथ आप जब चलाते हैं तो ये चीजें होनी बेहद जरूरी है। जो रिफ्लेक्टर है और जो पार्किंग लाइट है वो आपकी दुरुस्त होनी चाहिए और रिफ्लेक्टर टेप लगाकर उनको आगे रवाना किया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि आप अपनी सीमा जो है, गति की सीमा है, वो बिल्कुल अपने हाथ में रखे, तेज ना चलाए, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए। और बड़ी बड़ी दुर्घटना अक्सर हमने तेज गति के कारण लोगों के घर उजड़ते देखे। तो ऐसे घरों को बचाने के लिए, जो लोगों की जानों को बचाने के लिए प्रशासन पहले से सजग है, अलर्ट है, तो लोगों को समय समय पर अलर्ट भी कर रहा है। और खास करके धुंध के मौसम में तमाम चौराहे पर पुलिस हमेशा तैनात देखी जा रही है और बड़े सिस्टम से लोगों के रूट को डाइवर्ट भी किया जा रहा है। लोगों को बताया जाता है कि आप एक सीमा में चले, एक लाइन में चले, जो व्हाइट पट्टी है, येलो पट्टी है, वो जरूर देखे, क्योंकि अगर उससे आप भटक जाएंगे तो सब आगे के कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे, जिससे चोट भी लग सकती है और लोगों की जान भी जा सकती है। तो तमाम चीजों को बचाने के लिए जो जिला ट्रैफिक विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट है। और इसके साथ साथ एक और चीज बता देता हूँ, सपना जी, जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी अब कहीं ना कहीं रैन बसेरों में अपना सहयोग कर रही है ऐसे लोगों के लिए। और यातायात में सहयोग भी लोगों को, जो बड़े बड़े धार्मिक संस्थाएं उनके लोग, उनके जो सेवक है वो सड़कों पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो मंजर देखा है कि कहीं ना कहीं जो पीड़ित लोग हैं वो खासकर ऐसे समय में सहयोग कर रहे हैं कि लोगों की जान को बचाया जा सके। क्योंकि जब भी धुंध में एक्सीडेंट होता है कोहरे में तो नजर कितने वाहन तो खत्म होते ही हैं, लेकिन लोगों की जो सबसे बड़ी जो अनमोल जान है वो चली जाती है। उसका खामियाजा हम पूरी उम्र में नहीं कर सकते। तो उसको लेकर कहीं नहीं बचाने के लिए लोग अब इस तरह की सेवाएं भी दे रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और ठंड से बचने के लिए भी लोगों को एडवाइस की जा रही है। जी सपना।
बिल्कुल मोनू, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल किसानों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि कहा जाता है कि जो मौसम है वो सब्जियों के लिए बेहद नुकसानदायक होता है, हालांकि गेहूं की फसल के लिए सही होता है। तो क्या कुछ कृषि विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई हो, किस तरह से किसान इस समस्या का समाधान निकाल पा रहे हैं? मोनू, सपना, देखिए, अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लगातार यहाँ पर कैंप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि लोग जो सरकार की तरफ से पंजीकरण जो है वो किसानों का, जमीनों का जो है वो खेतों का कराया जा रहा है, फसल का पंजीकरण यहाँ पर कराया जा रहा है। जिस तरीके से, क्योंकि अगर बात की जाए तो सर्दी के चलते, तो सर्दी में कहीं ना कहीं एक तरफ किसान वो खुश नजर आता है जो गेहूं की फसल बोता है, तो दूसरी तरफ वो किसान कहीं ना कहीं दुखी नजर आता है जो फसल सब्जियों की बोता है। तो इस बार बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो चेहरा है वो जिन किसानों ने गेहूं की फसल जो बोई है, सपना, वो किसान बिल्कुल खुश होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो लगातार, क्योंकि उसकी जो फसल है वो कहीं ना कहीं उपजाऊ जो देखी जा रही है वो लगातार अच्छी तरीके से लहराती हुई गेहूं की फसल देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ बात की जाए तो जिस तरीके से सर्दियां ज्यादा बढ़ रही है और कहीं ना कहीं बारिश कभी भी हो सकती है, ये भी कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने अभी खुलासा चेतना तो नहीं दी है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकती है। तो इसको लेकर के एक तरफ किसान जो है वो चिंतित नजर जरूर रहा है, क्योंकि एक तरफ किसान की फसल, सरसों की फसल, गेहूं और जो सरसों की जो फसल है वो पककर तैयार खड़ी हो चुकी है, वो कभी भी कटने के लिए तैयार है। अगर बारिश आती है तो कहीं ना कहीं किसान की चिंता और किसान का जो अंदाजा है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो सब्जी की फसल भी जो बो रहे हैं किसान बोते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी भी फसल को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। अगर सबसे ज्यादा ठंड पड़ी या फिर बरसात पड़ी तो कहीं ना कहीं किसानों की जो सब्जियां है वो खेत में सड़ सकती है, खराब हो सकती है। तो इसको लेकर के लगातार सरकार जो कैंप जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, उनकी फसल पंजीकरण यहाँ पर जो वो रजिस्टर कराई जा रही है। उसके साथ साथ बात की जाए तो किसान की तरफ, सरकार की तरफ से लगातार जो है किसान को समझाया जा रहा है, जो विभाग की तरफ से एडवाइजरी भी दी जा रही है कि आप बिल्कुल किसान चिंता न करें, उनकी फसल का पूरा अगर कोई नुकसान होता है तो उसके लिए सरकार बैठी है, पूरा सरकार को ब्यौरा दिया जाएगा, उसकी फसल का नुकसान जो होता है उसका मुआवजा उसको दिया जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक तरफ किसान अपनी मेहनत का जो मेहनताना है वो यहाँ पर लेता हुआ नजर आएगा, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जिस तरीके से मेहनत किसान ने करी, अगर बरसात यहाँ पर पड़ती हुई नजर आती है तो कहीं ना कहीं किसान एक तरफ जो है दुखी होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं तीन कैटेगरी होगी, जिस तरीके से किसान बटा हुआ है, एक तरफ सब्जी तो दूसरी तरफ सरसों और तीसरी तरफ गेहूं। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं किसान एक तरफ खुश है तो दूसरी तरफ दुखी होता हुआ साफ तौर से देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। विजय, आपसे जानना चाहेंगे अभी फिलहाल हॉस्पिटल्स में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह के मरीज वहां पहुंच रहे हैं, बुजुर्गों के हालात क्या हैं, खासतौर से बच्चों को किस तरह से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है, क्या सभी व्यवस्थाएं हॉस्पिटल्स में मौजूद है? जी देखिए, यदि स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही सचेत किया हुआ लोगों को कि जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है या छोटे बच्चे हैं उनको घर से बाहर ना निकाले, उनको घर पर ही रखें, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। तो यदि छोटे बच्चे को या किसी बुजुर्ग को ठंड लग जाती है तो भारी समस्या का सामना उसके परिजनों को करना पड़ता है। उसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरे पुख्ता इंतजाम हॉस्पिटल के अंदर किए गए हैं। तमाम डॉक्टर इस बात की हिदायतें लोगों को बार बार दे रहे हैं, और यदि किसी व्यक्ति को या छोटे बच्चे को ठंड लग जाती है तुरंत ही वह डॉक्टर से संपर्क करे। ठंडे पानी का बिल्कुल भी प्रयोग न करे, चाहे वो पीने के लिए है, नहाने के लिए है, गर्म पानी का प्रयोग करे। और जो आजकल जो खाने की वस्तुएं हैं हमारी, जो भी खाद्य सामग्री है, चाहे भी कहीं ना कहीं गर्म जो है हमारी, चाहे वो अलसी है, चाहे वो बाजरा है, चाहे वो रागी है या खिचड़ी है, तो इस प्रकार के जो खान पान है उसको संतुलित बनाए रखने के लिए भी जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। तो तमाम जो है, क्योंकि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए खुद ही अपने आप ही उस पर अमल करना पड़ेगा। यदि थोड़ी सी भी लापरवाही यदि करी तो ठंड उसको नैसर्गिक तौर से उसको लग जाएगी, और ठंड लगने के बाद इससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है और काफी दिन लग जाते हैं इस ठंड से उसको बचाव के, क्योंकि लगातार जो है ठंड जो है बढ़ रही है, ठंड कभी कम नहीं हो रही, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होती तो इसे ठंड से छुटकारा पाना मुश्किल है। वहीं पर यदि हम कृषि विभाग की बात करें तो कृषि विभाग ने जो
किसानों को जो है अपनी फसलों में जो है सूक्ष्म सिंचाई यानी कि थोड़े पानी की सिंचाई करने के लिए कहा गया है, क्योंकि बारिश होनी थी लेकिन बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं किसानों को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और अब जो है किसान जो है अपनी फसलों में, चाहे गेहूं की फसल है या चने की फसल है या सरसों की फसल है, उनमें सिंचाई करता हुआ नजर आ रहा है। तो ठंड से बचाव के लिए लगातार जो है प्रशासन भी जो है पूरे तरह प्रबंध कर रहा है, लेकिन इस ठंड से बचने के लिए स्वयं ही अपने आप ही अपने जो अपनी दिनचर्या है उसको संतुलित बना के रखना पड़ेगा। चाहे आप कहीं कारोबार पर जाते हैं तो गर्म कपड़े पहन कर जाए, सिर को ढक कर जाए, जूते पहने और पूरा जो है अपने शरीर को ढक कर यही जाए। और रात के समय जो है जल्दी ही अपने घर को लौटे, क्योंकि रात के समय जब कोहरा पड़ जाता है तो उस समय बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो है अपने आप ही इसको जो ठंड से बचाव के कार्य जो है अपने आप ही करने पड़ेंगे। प्रशासन तो कर ही रहा है, कहीं ना कहीं लोगों की मदद भी करता है, और वहीं समाज सेवी संस्थाएं भी, जो गरीब लोग हैं जिन पर पर्याप्त साधन नहीं है आय के, उनके यहाँ जाकर के गर्म वस्त्र हैं, जूते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था जो है सामाजिक जो संगठन है वह भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि ठंड से बचाव के अपने आप बचना पड़ेगा, चाहे आप आग का सहारा ले सकते हैं या अन्य उपकरण है, बिजली के उपकरण है। भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मोनू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो पूरे जो है हरियाणा में ठंड का इस वक्त असर देखने को मिल रहा है, पूरा हरियाणा ठंड के चपेट में है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है, प्रशासन की तरफ से भी सतर्कता बरतने के लिए लगातार सलाह दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में बदलते मौसम के असर को कम करने के लिए सतर्कता, बचाव बहुत जरूरी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।